क़यामत की जो निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, एक एक करके वो निशानियां जाहिर हो रही हैं। और जिन फितनों की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, वो फितने भी एक एक करके जाहिर हो रहे हैं, नुमायां हो रहे हैं। फितना किसको बोलते हैं? फितने का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके जरिए आपको आजमाया जाए। अरबी जुबान में जब सोने को आग पर तपाया जाता है और सोने के मैल और कुचैल से सोने को पाक किया जाता है, इस प्रोसीजर को भी अरबी में फत्न बोलते हैं, जिससे फितना का लफ्ज बना है। गोया हर दौर में फितनों की शक्ल में ऐसी चीजें सामने आएंगी जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला खरे और खोटे को अलग करेगा। यही वो बात है जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत की इब्तिदाई आयत में किया। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो जबान से ये कहने के बाद कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान हो गए, हम मोमिन हो गए, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि ईमान का रास्ता कबूल करने के बाद उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, उन्हें फितनों की भट्टी में तपाया नहीं जाएगा? अगर ऐसा लोगों ने समझ लिया है तो गलत समझा है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, ऐ ईमान वालो, ये तो हमारा कानून रहा है, ये तो हमारी सुन्नत रही है, ये तो हमारा दस्तूर रहा है, हर दौर में हमने ईमान वालों को आजमाया है। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। जब फितने आएंगे, जब आजमाइशें आएंगी, जब इम्तिहानात आएंगे, तभी खरे और खोटे का इम्तियाज होगा, तभी अल्लाह ताला सच्चों को झूठों से अलग करेगा। तो ये फितनों का दौर है मेरे। कदम कदम पर ऐसे वाकयात होंगे, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके ईमान को आजमाएगा। एक और हदीस देखिए, फितनों के इस दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नेक अमल करने में जल्दी करो, तुम नेक अमल करने में देर न करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। जब फितनों का दौर आ जाए तो हो सकता है तुम्हें नेकी करने का मौका भी ना मिल सके, तुम नेकी करना चाहो और तुम नेकी न कर सको। बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। जैसे अंधेरी रात में आसमान में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इस कदर फितनों का दौर आएगा कि फितनों के अंधेरे में तुम्हें ईमान की रोशनी नजर नहीं आएगी। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। इस कदर फितने का दौर आ जाएगा कि सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा। शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे भी सेफ न रख पाएगा, सुरक्षित न रख पाएगा, बचा के न रख पाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी न होगी। ऐसा दौर आएगा, और जब ऐसा दौर आएगा तो जाहिर है फिर उस दौर में दीन पर चलना, ईमान पर चलना, तौहीद पर चलना, कुरान पर चलना, सुन्नत पर चलना, ये कोई फूलों की सेज नहीं होगी, ये कांटों का रास्ता। लोग तुम्हें गालियां भी देंगे, लोग तुम्हें तानो तशनी भी करेंगे, तुम्हें मलामत भी करेंगे, तुम्हें तकलीफें भी पहुंचाएंगे,
तुम्हारे हर अमल को हकारत की नजर से देखा जाएगा, अजनबियत की नजर से देखा जाएगा। तुम सुन्नत पर अमल करोगे, तुम दीन पर अमल करोगे, तुम दीन की बातें करोगे, दुनिया की नजर में अजनबी हो जाओगे। जब ऐसा दौर आ जाए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बदल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। ओ लोगों, जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, जब अरब की सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान किया था, इस्लाम की तबलीग शुरू की थी, उस वक्त इस्लाम अजनबी था, उस वक्त तौहीद अजनबी थी, उस वक्त इस्लाम की आवाज दुनिया की नजर में अजनबी थी। और ऐ लोगों, वो जमाना फिर से वापस आ जाएगा। तुम ईमान की बात करोगे, तुम तौहीद की बात करोगे, तुम दीन की बात करोगे, तुम दुनिया की नजर में अजनबी बन जाओगे। जब ऐसा दौर आ जाए, फतूबा लिल गुरबा, तो उस दौर में जो अजनबी बन जाएं, जो दीन पर चलने के बाद गाली सुन ले, मलामत सुन ले, ताने सुन ले, तकलीफें सह ले, उन अजनबियों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। दीन पर चलोगे मेरे भाई तो आसान तो नहीं है ये। और फितनों के इस दौर में तमाम लड़कियां बेपर्दा घूमे, बल्कि बेपर्दा का लफ्ज ही बड़ा हल्का लफ्ज है। मैं अगर इससे बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करूं कि नंगी घूमे, आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाके देख ले मेरे भाई, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे, अपने आप को एडवांस दिखाने के नाम पे क्या हो रहा है। बदतमीजी और बेहूदगी और गंदेपन और नंगेपन की कौन सी सीमा है जो पार नहीं हो रही। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक दौरा चल रहा है। बहुत सारी बातें उस दौरे के ताल्लुक से हैं, मैं वो सारी बातें छेड़ना नहीं चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई खातून थी, न्यूज एंकर थी, मेकअप वगैरह करके जैसे वहां रिवाज है, वो बैठी थी डॉक्टर साहब के सामने। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा कि अगर कोई खातून, कोई गैर महरम औरत मेकअप करके सज संवर के किसी मर्द के सामने बैठी है और वो मर्द उस औरत को आधा घंटे तक देख रहा है और उसके दिल और दिमाग में कोई हलचल नहीं मच रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो मर्द नहीं हो सकता। अब साहब मीडिया वालों ने और लिबरल लोगों ने बड़ा इसका वावेला मचाया, बड़ा एतराज किया, बड़ी बुरी बुरी बातें कही डॉक्टर जाकिर ने। मगर आज आप देख लें, आज की दुनिया का उसूल यही है, कानून यही है, औरत को यही पढ़ाया गया कि मैं नंगी फिरूं, मैं कुछ ना पहनूं, तुम अपनी नजर की हिफाजत करो। ये दुनिया इसको तरक्की कह रही, इसको औरतों की आजादी कह रही है। एक ऐसे दौर में जहां औरत से उसका औरतपन छीन लिया गया, उसकी निस्वानियत छीन ली गई। एक ऐसे दौर में जहां औरत से उसका